अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। यहाँ पर आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे कि 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। पीसीबी की जानिब से ऑफिशियल ऐलान कर दिया गया। आज 21 तारीख को ऐलान होना था। तमाम अफवाहें जो थी वो दम तोड़ गई हैं। पीसीबी के हैरान कुन सिलेक्शन ने सबको हैरत में डाल दिया है। मिसबाह उल हक ने आज थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 3 मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में होंगे और 3 मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। ओडीआई का स्क्वाड के ऐलान होने के बाद तमाम अफवाहें जो है वो दम तोड़ गई हैं। सुनने में आ रहा था कि किस प्लेयर को शामिल किया जाएगा, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे थे, लेकिन तमाम अफवाहें जो है वो ख़त्म कर दी गई हैं। और पीसीबी की जानिब से हैरान को सिलेक्शन करते हुए मिसबाह उल हक ने तमाम प्लेयर्स का नाम जो है 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें हसन अली को आउट कर दिया गया है और फ़खर जमान भी इसमें खेले। पहले सुनने में यह आ रहा था कि फ़खर जमान को शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन फ़खर जमान इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे। तो हसन अली को इंजरी के बायस बाहर करने के बाद सुनने में आ रहा था कि उमर अकमल और अहमद शहजाद को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन उनको ओडीआई स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाएगा। अब अवाम का फैसला ये है कि उनको शायद T20 स्क्वाड में जो है वो अनाउंस कर दिया जाए, उमर अकमल और अहमद शहजाद को, लेकिन इस बात का फैसला होना भी अभी बाकी है। मिसबाह उल हक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तमाम बड़े प्लेयर्स को चांस मिलेंगे, लेकिन 16 रुकनी जो स्क्वाड है उसमें कोई भी ऐसा प्लेयर शामिल नहीं है जो कि पुराना प्लेयर हो। तमाम वही चेहरे दोबारा से आपके सामने आएंगे। चलिए आपको बताते हैं ऑफिशियल स्क्वाड में। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में की तरह से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, पहले नंबर पर सरफराज अहमद है जो कि कप्तान होंगे इस स्क्वाड वनडे स्क्वाड का। दूसरे नंबर पर बाबर आजम वाइस कप्तान होंगे। इसके अलावा आबद अली और आसफ अली को भी शामिल कर लिया गया है। ओपनिंग आसफ अली और आबद अली करेंगे। इसके अलावा फ़खर जमान भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। हारिस सुहेल के अलावा इफ्तिखार अहमद को भी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। हारिस सुहेल और इफ्तिखार अहमद के बाद यहाँ पर आपको बताते चले कि इमाद वसीम भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे और इमाम उल हक को भी इस स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया है। इसके अलावा मोहम्मद आमिर भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे और मोहम्मद हसनैन जो कि CPL खेल रहे थे, CPL से उनको वापस बुलाकर इस स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। मोहम्मद हसनैन के अलावा मोहम्मद नवाज़ भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे और मोहम्मद रिजवान भी स्क्वाड में खेलेंगे। इसके अलावा अगर बात करें बॉलर्स की, तो फास्ट बॉलर पे जो 13वें नंबर पर नाम 14वें नंबर पर आ रहा है वो है शादाब खान का, जो कि CPL खेले थे, उनको वहाँ से वापस बुलाया गया है और इस स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। 15 नंबर पर उस्मान शनवारी भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे और 16 नंबर पर वहाब रियाज को भी खिलाया जाएगा। बड़े बड़े नाम जो है वो नहीं शामिल किए गए। सरफराज अहमद, बाबर आजम, आबद अली, आसफ अली, फ़खर जमान, हारिस सुहेल, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, इमाम उल हक, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, उस्मान शनवारी और वहाब रियाज इस स्क्वाड का ऑफिशियली हिस्सा होंगे। तो आप इस स्क्वाड से किस हद तक मुतमिन है ये भी मुझे बताइएगा। और मोहम्मद आमिर को भी 10 नंबर पर यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। मोहम्मद आमिर भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे और अपनी परफॉर्मेंसेज वो है वो वनडे मैच के लिए ज़रूर देंगे। तो 3 मैचेस कराची में खेले जाएंगे नेशनल स्टेडियम में और 3 मैचेस जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे T20। तो आप किस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और इस स्क्वाड से आप किस हद तक मुतमिन है ये भी हमें ज़रूर बताइए। अहमद शहजाद और उमर अकमल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट www.samartv.urdu.com विजिट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ज़रूर विजिट कीजिएगा। और स्क्रीन पर जो आपको 4 वीडियो नजर आ रही है वो भी लाजमी देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।